इंसान ने स्पेस तक पहुंचने की कोशिश की, चांद पर कदम रखा, समुंदर की गहराइयों को एक्सप्लोर किया। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब साइंटिस्ट ने डिसाइड किया कि वो सीधे जमीन के अंदर जाएंगे। सिर्फ कुछ किलोमीटर नीचे और दुनिया बदल गई। एक होल इतना गहरा कि माउंट एवरेस्ट को उसमें डाल दिया जाए फिर भी जगह बच जाएगी। इस प्रोजेक्ट का नाम था द कोला सुपर डीप बोर होल। लेकिन फिर ड्रिलिंग अचानक रोक दी गई। ऑफिशियल रीजंस कुछ और था, लेकिन जो लोग वहां काम करते थे उन्होंने ऐसी बातें बताई जिसने इस जगह को दुनिया का सबसे मिस्टीरियस साइंटिफिक प्रोजेक्ट बना दिया। आखिर इंसान ने जमीन के अंदर ऐसा क्या देखा था जहां तक पहले कभी कोई नहीं पहुंचा? तो जानते हैं इस मिस्ट्री को। 1970 कोल्ड वॉर अपने पीक पर था। एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। स्पेस रेस चल रही थी, न्यूक्लियर रेस चल रही थी, टेक्नोलॉजी रेस चल रही थी। लेकिन इस सब के बीच सोवियत साइंटिस्ट ने एक और रेस शुरू की, अ रेस टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। रशिया के नॉर्थ वेस्ट रीजन में आर्कटिक सर्कल के पास एक आइसोलेटेड जगह थी, कोला पेनिनसुला। यहीं पर सोवियत ने एक इंसेन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। गोल सिंपल लगता था, अर्थ के क्रस्ट को जितना पॉसिबल हो उतना डीप ड्रिल करना है। लेकिन असली पर्पस और भी बड़ा था। साइंटिस्ट जानना चाहते थे अर्थ के अंदर एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा है, टेम्परेचर कितना होता है, डीप रॉक्स किस टाइप की होती है, क्या जमीन के अंदर माइक्रोस्कोपिक लाइफ एग्जिस्ट करती है। और ऑनेस्टली उस वक्त किसी को एग्जैक्ट आंसर पता नहीं था, क्योंकि हम ह्यूमन अर्थ की सरफेस को तो समझ ही गए थे, लेकिन जिस प्लैनेट पर हम रहते हैं उसके अंदर क्या है वो ऑलमोस्ट अननोन था। और यहीं से शुरू हुआ हिस्ट्री का सबसे डेंजरस ड्रिलिंग मिशन। 24 मई 1970 ड्रिलिंग ऑफिशियली स्टार्ट हुई। इनिशियली सब नॉर्मल था, मशीन रॉक्स को क्रश करती गई और बोर होल डीपर होते गए। 1 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, जितने नीचे जाते गए कंडीशन उतनी इंसेन होती गई। अर्थ का प्रेशर कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा था, टेम्परेचर रैपिडली राइज कर रहा था और रॉक्स एक्सपेक्टेड बिहेवियर से कंप्लीटली डिफरेंट एक्ट कर रहे थे। साइंटिस्ट को लगा था कि डीप अंडरग्राउंड रॉक्स सॉलिड और स्टेबल होंगी, लेकिन रियलिटी शॉकिंग थी। 12 किलोमीटर्स नीचे रॉक्स ऑलमोस्ट प्लास्टिक की तरह बिहेव करने लगी थी, जैसे वो मेल्ट होने के एज पर हो। और जो टेम्परेचर प्रिडिक्ट किया गया था उससे बहुत ज्यादा हीट मिल रही थी। एक्सपेक्टेड टेम्परेचर जो साइंटिस्ट ने सोचा था वो था 100 सेल्सियस, लेकिन एक्चुअल में कितना था? 180 सेल्सियस से भी ज्यादा। ये इतना हॉट था कि ड्रिलिंग इक्विपमेंट फेल होने लगे, मशीन लिटरली ट्विस्ट और ब्रेक हो रही थी। और फिर साइंटिस्ट को कुछ और मिला, कुछ अनएक्सपेक्टेड। 12 किलोमीटर डीप रॉक्स के अंदर साइंटिस्ट को वाटर ट्रेस मिले, लेकिन ये इम्पॉसिबल लग रहा था, क्योंकि इतनी डेप्थ पर नॉर्मल ग्राउंड वाटर सर्वाइव ही नहीं कर सकता था। इनिशियली रिसर्चर्स कंफ्यूज्ड हो गए, ये पानी आया कहां से? लेटर ऑन स्टडीज ने सजेस्ट किया कि ये वाटर एक्चुअली मिनरल्स के अंदर ट्रैप्ड था बिलियन ऑफ ईयर्स से। अब इमेजिन कीजिए कि पानी जो डायनासोर से भी पुराना हो सकता है, अर्थ के अंदर सील्ड था और ह्यूमंस ने पहली बार उसे टच किया। लेकिन असली मिस्ट्री अब शुरू होती है। साइंटिस्ट को डीप रॉक सैंपल्स के अंदर माइक्रोस्कोपिक फॉसिल्स मिले, सिंगल सेल्ड मरीन ऑर्गेनिजम्स। और शॉकिंग पार्ट, ये ऑर्गेनिजम्स अप्रोक्सीमेटली 2 बिलियन ईयर्स पुराने हो सकते थे। मतलब जहां आज फ्रोजन आर्कटिक लैंड है, कभी वहां एंसेंट ओशियंस हुआ करते थे। अर्थ की हिस्ट्री लिटरली रॉक्स के अंदर प्रिजर्व थी। हर किलोमीटर के साथ प्लैनेट अपने हिडन स्टोरी रिवील कर रहा था। लेकिन जितना एक्साइटिंग ये मिशन लग रहा था उतना ही डेंजरस भी होता जा रहा था। 1980s तक बोर होल ऑलरेडी वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक कर चुका था और फाइनली 1989 में कोला सुपर डीप बोर होल ने रीच किया 12.262 किलोमीटर्स। ये ऑफिशियली ह्यूमन हिस्ट्री का डीपेस्ट आर्टिफिशियल पॉइंट बन गया। आज भी कोई और इंसान इतने डीप अर्थ के अंदर नहीं गया, लेकिन उसी पॉइंट पर प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कोलैप्स हो गया।
क्योंकि टेम्परेचर अनबियरेबल हो चुका था। साइंटिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे अराउंड 100 to 120 सेल्सियस, लेकिन रियलिटी में नियरली 180 सेल्सियस और कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग तो इवन मोर। ड्रिल बिट्स मेल्ट हो रही थी, इलेक्ट्रॉनिक्स फेल हो रहे थे, प्रेशर्स अनकंट्रोलेबल होता जा रहा था। और फिर सोवियत को रियलाइज हुआ अर्थ का इंटीरियर उनके मॉडल से बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। एक तरह से प्लैनेट खुद रेसिस्ट कर रहा था। अब यहीं से इंटरनेट की सबसे फेमस मिस्ट्री स्टार्ट होती है। 1990s में एक बिजार रूमर दुनिया भर में स्प्रेड हुई। क्लेम ये था कि साइंटिस्ट ने डीप होल के अंदर माइक्रोफोन्स लगाए थे और उन्हें ह्यूमन स्क्रीम्स सुनाई दी, थाउजेंड्स ऑफ टॉर्चर्ड वॉइसेस। मीडिया ने इसे नाम दिया द वेल टू हेल। स्टोरी इतनी वायरल हुई कि लोग जेन्युइनली बिलीव कर रहे थे कि सोवियत ने नर्क का दरवाजा खोल दिया है। लेकिन सच क्या था? रियलिटी में क्या था? इस क्लेम का कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिला। मोस्ट हिस्टोरियंस और रिसर्चर्स मानते हैं कि ये एक फैब्रिकेटेड स्टोरी थी। एक्चुअल रिकॉर्डिंग कभी वेरीफाई ही नहीं हुई और जो वायरल हेल साउंड्स ऑनलाइन सर्कुलेट हुए वो मोस्टली एडिटेड ऑडियो निकले। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि फेक होने के बाद भी ये स्टोरी सरवाइव करती रही, क्योंकि कोला बोरहोल की रियलिटी ऑलरेडी क्रीपी थी। इमेजिन कीजिए आप अर्थ के अंदर 12 किलोमीटर नीचे ड्रिल कर रहे हो। एक्सट्रीम डार्कनेस, 180 डिग्री हीट, अनस्टेबल रॉक्स, अननोन कंडीशंस, और आप रियलाइज करते हो कि हम अपने ही प्लेनेट के बारे में कितना कम जानते हैं। 1991 सोवियत यूनियन कोलैप्स होने लगा, फंडिंग प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई और ड्रिलिंग कंडीशन ऑलरेडी नाइटमेयर बन चुकी थी। ऑफिशियल्स प्रोजेक्ट को स्टॉप कर दिया गया। लेटर साइड अबेंडेंड हो गई। आज भी उस जगह पर एक वेल्डेड मेटल कैप लगी हुई है। नीचे 12 किलोमीटर से भी ज्यादा डीप डार्कनेस, साइलेंट, अनटच्ड फ्रोजन आर्कटिक के बीच एक छोटा सा मेटल कवर, जिसके नीचे ह्यूमन हिस्ट्री का डीपेस्ट होल एग्जिस्ट करता है। और जो बाद में पता चला वो और भी शॉकिंग था। अर्थ का रेडियस अप्रोक्सीमेटली 6371 किलोमीटर्स है और ह्यूमन की डीपेस्ट ड्रिलिंग सिर्फ 12 किलोमीटर्स। इसका मतलब समझते हैं आप? अगर अर्थ को एक एप्पल माना जाए तो कोला बोरहोल उस एप्पल की स्किन पर एक टिनी स्क्रैच भी नहीं लगा पाई। ह्यूमन मून तक मिशन कर चुके हैं, मार्स रोवर्स लैंड किया, लेकिन हम अपने ही प्लैनेट के अंदर प्रॉपर्ली नहीं जा सके, क्योंकि अर्थ का इंटीरियर स्पेस से कम हॉस्टिल नहीं है। एक्सट्रीम हीट है, मैसिव प्रेशर है, अनप्रिडिक्टेबल जियोलॉजी और टेक्नोलॉजी की लिमिट्स हैं। कोला सुपर डीप बोरहोल ने साइंस को बहुत कुछ सिखाया, लेकिन एक और चीज भी प्रूव की, जो है ह्यूमन क्यूरियोसिटी की कोई लिमिट नहीं होती, चाहे डेंजर कितना भी हो। आज आर्कटिक की ठंडी हवाओं के बीच एक अबैंडन्ड साइंटिस्ट साइट खड़ी है। कोई क्राउड्स नहीं, कोई टूरिस्ट नहीं, बस रस्टेड मशीन्स और जमीन पर एक सील्ड मेटल कैप, उसके नीचे 12 किलोमीटर की डार्कनेस। हम सोचते हैं कि हमने दुनिया को एक्सप्लोर कर लिया है, लेकिन सच ये नहीं है। इंसान अभी तक अपने ही प्लैनेट को प्रॉपर्ली नहीं समझ पाया और शायद सबसे टेरिफाइंग मिस्ट्रीज हमारे आसपास नहीं, हमारे नीचे छुपी हुई हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे सपोर्ट करें। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा मिस्ट्रीज़ को आपको बताने में, हिस्ट्री को और हिडन ट्रुथ्स को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।